श्री शिवाय दोस्तों, 24 मार्च 2026 मंगलवार, नवरात्रि षष्ठी के दिन मंगलवार की शाम 7 बजे बस चुपचाप किसी को बिना बताए घर में इस जगह पर फेंक देना 7 काली मिर्च के दाने। हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति। और दोस्तों, खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, अचानक से बढ़ने लगेगा बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा, क्योंकि दोस्तों इस मंगलवार नवरात्रि षष्ठी के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को ये 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 24 मार्च 2026 मंगलवार नवरात्रि षष्ठी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 24 मार्च 2026 मंगलवार नवरात्रि षष्ठी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही। उसका कुछ भी कारण सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 24 मार्च 2026 मंगलवार नवरात्रि षष्ठी के दिन इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात हम समझते हैं कि यह 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह 7 काली मिर्च वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो, और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 7 काली मिर्च वाला उपाय को मंगलवार नवरात्रि षष्ठी के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 24 मार्च 2026 मंगल नवरात्रि षष्ठी के दिन भगवान शिवाजी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 5 नवंबर 2026 मंगलवार नवरात्रि षष्ठी के दिन किए जाने वाले ये 7 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वो होता है
शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में लोग इस 7 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी ज़रूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में देरी हो जाती है, 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 5 नवंबर 2026 मंगलवार नवरात्रि षष्ठी का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो, मंगलवार नवरात्रि षष्ठी के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर न कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी मंगलवार नवरात्रि षष्ठी का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस मंगलवार की नवरात्रि षष्ठी में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। परंतु उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मंगलवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिली के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 7 काली मिर्च के दाने की। अब ये 7 काली मिर्च के दाने मंगलवार की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना। बड़े से बड़े दुश्मन से भी मिल जाएगा आपको छुटकारा। क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि काली मिर्च के 4 दाने अपने घर में जलाकर आप अपने घर से नजर दोष को भी दूर दे देंगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी गुप्त शत्रु है या फिर आपके घर में धन की कमी बहुत ज्यादा है, घर में पैसा रुकता नहीं है, नजर दोस्त लोगों को बहुत लगती है, घर में हमेशा ही जितने सदस्य हैं, कभी किसी की तबीयत खराब है, कभी कोई बीमार पड़ा रहता है और आपके घर में पैसों की बर्बादी अगर बहुत ज्यादा हो रही है, तो मंगलवार के दिन काली मिर्च के 4 दाने घर में जला देने से आप अपने जीवन के सारे दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। साथ ही आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा। अगर ये उपाय आपने मंगलवार के दिन कर लिया, अब देखिए अगर आपका जीवन भी हमेशा परेशानियों से भरा रहता है, तो ऐसे में आपको काली मिर्च के उपाय जरूर करने चाहिए। क्योंकि काली मिर्च के उपाय जो होते हैं, सबसे पहले तो ये तुरंत अपना असर दिखाते हैं, दूसरी चीज आपके गुप्त शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाते हैं और कभी भी आपको नजर दोष परेशान नहीं करती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं काली मिर्च के 4 दाने आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में बड़े से बड़े दुश्मन से छुटकारा पालेंगे और आपके गुप्त शत्रु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए बहुत सारे लोग हैं जो ये चीज जानते हैं कि जब व्यक्ति को नजर लग जाए तो उसके पैसे को भी कहीं ना कहीं नजर लग जाती है, उसके घर की सुख शांति को, सुख समृद्धि को भी नजर लग जाती है। अब अपने घर से आपको सबसे पहले नजर दोष को दूर करना है। ऐसा समझ लीजिए जैसे ही नजर दोष आप दूर करेंगे, आपके जो गुप्त शत्रु है उनकी नजर का जो प्रभाव होता है वो तुरंत खत्म हो जाता है और फिर आपको अपने जीवन के कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। आपको क्या करना है, यहाँ पर काली मिर्च लेनी है,
इसके छोटे छोटे 4 दाने लेंगे, एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक कपूर का टुकड़ा लेना है। अब ये 4 काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किसी भी कोने में रखकर जला देना है। एक कमरा है, कोई भी कमरा आप चुन लें, उस कमरे में जाएं, उस कमरे के एक कोने में ये 4 काली मिर्च के दाने कपूर के साथ जला दें और फिर आपको इसकी राख को जलाने के बाद इसकी राख को अपने घर के बाहर फेंक देना है। देखिए, ही काली मिर्च के दाने कपूर के साथ आप जलाएंगे, आपके जीवन में एक चमत्कार होगा। आप देखेंगे कि आपके घर में जो अचानक से दुख आ रहे थे, जो धन को लेकर आप परेशान थे, जो पैसा नहीं आ रहा था, या घर में बीमारियां बढ़ रही थी, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में था जो हमेशा बीमार है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, उसका हमेशा क्लेश घर में रह रहा, तो ये चीजें आपके घर से दूर हो जाती हैं। और नजर दोष अगर किसी को लगी है तो वो भी दूर। और दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं जब कपूर के साथ काली मिर्च के 4 दाने आप अपने घर में जलाते हैं। देखिए, काले रंग की जो वस्तुएं होती हैं ये शनिदेव से जुड़ी हुई हैं। काली मिर्च के जितने भी उपाय होते हैं आपको बता दें, सबसे पहले तो ये तुरंत अपना असर दिखाते हैं, बहुत जल्दी ये उपाय सफल होते हैं। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहरती है। जब काली मिर्च को आप अपने घर में जलाते तो इस उपाय को करें और फिर आप देखिए कि आपका बड़े से बड़ा गुप्त शत्रु भी, कोई भी आपका दुश्मन होगा, वह घुटने टेक देगा। इस उपाय को करते ही उनकी कितनी भी बुरी नजर क्यों ना हो, उसका आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे आपको शनिदेव का आशीर्वाद मिलेगा। तो ये पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि मंगलवार के दिन आपको करना है सही। और ये उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जो कहते हैं कि हमारे घर में सिर्फ एक तरफ से दुख नहीं आ रहा है, हमारे घर में तो पैसा भी नहीं आ रहा है, हमारे घर में बीमारियां आ रही हैं, धन को लेकर परेशान रहते हैं लोग, है ना। तो जो लोग कहते हैं ना कि हर तरफ से जीवन में दुख आ रहा है, किसी एक जगह से नहीं आ रहा है, उन्हें विशेषकर ये दूसरा उपाय करना है काली मिर्च का। देखिए, अगर आपके जीवन में दुख बहुत बढ़ गए हैं, कष्ट बहुत बढ़ गए, पैसे को लेकर भी आप परेशान हैं, धन आपके पास आता नहीं है, तिजोरी में धन नहीं रुकता है, तो काली मिर्च का यह दूसरा उपाय मंगलवार के दिन कर लें। करना क्या है, 5 काली मिर्च के दाने लेने हैं। अब आपके घर में जो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान रहता है, कोशिश करें कि वो व्यक्ति इस उपाय को कर लें तो ज्यादा उत्तम है। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो उसकी जगह आप भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जो व्यक्ति बहुत बीमार है या जिस व्यक्ति के पास आपके घर में पैसा नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर 5 काली मिर्च के दाने आपको 7 बार उतारने हैं। उतारने कैसे हैं, आपको क्लॉकवाइज नहीं उतारना है, जैसे घड़ी की सुई घूमती है ना उस दिशा में नहीं उतारना है। घड़ी की सुई को आप उल्टा कर दीजिए, जैसे कि घड़ी की सुई उल्टी घूमे है ना उस तरीके से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको उतारना है। और फिर ये 5 काली मिर्च के दाने आपको ले जाने हैं चौराहे पर। कोई भी चौराहा, चौराहा किसे बोलते हैं, जहां 4 दिशाएं होती हैं, 4 रास्ते होते हैं, वहां आप जाएं और 4 दिशा में आपको एक एक दाना काली मिर्च का फेंक देना है। और काली मिर्च का जो 5वां दाना है उसे ऊपर आसमान की तरफ आपको देखते हुए हवा में उछाल देना है। इतना करने के बाद आपको अपने घर पर चले आना है। किसी से भी आपको रास्ते में बात नहीं करनी है, मुड़कर पीछे पलटकर तो बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है। और कोशिश करें कि जब ये उपाय आप करें तो शाम के समय में करें या उस टाइम जब ज्यादा लोगों का आना जाना आपके घर के आसपास न हो। दूसरी चीज, किसी को भी इस उपाय के बारे में आपको बताना नहीं है, क्योंकि ऐसे उपाय जो किए जाते हैं वो किसी को बताकर नहीं किए जाते हैं, वरना ये अपना असर तुरंत नहीं दिखाते हैं। कोशिश करें कि चुपचाप से ये उपाय करें। आपके घर में 1-2 व्यक्ति को पता है तो ठीक है, बाहर के किसी व्यक्ति को आपको कुछ इसके बारे में नहीं बताना है। तो अब चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। अच्छा, तीसरा उपाय जो है ये भी मंगलवार का है और ये उपाय जुड़ा हुआ है शनिदेव। अब देखिए, शनिदेव जो है ये न्याय के देवता है, कर्म फलदाता है। व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने का काम किसका है, शनिदेव का है। और व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते भी शनिदेव है। अच्छे कर्म व्यक्ति करता है तो सुख भोगता है, और अगर भूल चूक हो जाए तो फिर दुख जीवन में आते ही आते हैं, कष्ट जीवन में आते ही आते हैं, और धन की कमी हमेशा जीवन में बनी रहती है जब तक शनि की 7.5 ही रहती है, शनि ढैया का रहता है, या शनि की कोई भी महादशा
अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में है, अब देखिए, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं होता है कि शनि की कोई महादशा चल भी रही है कुंडली में, परंतु आप अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। आपको बता देते हैं कि कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं शनि दोष हो सकता है। तो देखिए, अगर अचानक से आपके घर में धन की कमी आ रही है, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, आप देखते हैं कि घर में एक दो दूसरे से लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, घर में सुख शांति कहीं नहीं है, सुख समृद्धि नहीं है, एक एक रुपए के लिए अगर आप परेशान हैं, तो कहीं ना कहीं शनि की पीड़ाएं आपको परेशान कर रही हैं। अब करना क्या है? आपको शनिदेव को प्रसन्न करना है। कैसे करेंगे शनिदेव को प्रसन्न? काली मिर्च से। जी हाँ, आपको क्या करना है, एक काले रंग का कपड़ा लेना है और इसके अंदर आपको काली मिर्च के दाने रखने हैं। कितने दाने रखिए? 11 दाने रख लेंगे काली मिर्च के काले कपड़े में, और कुछ रुपए भी इसके अंदर रखने हैं। इसकी छोटी सी पोटली बना लेंगे और शनिदेव के मंदिर जाएंगे, और बाहर जो लोग बैठे रहते हैं मंदिर के बाहर, वहां किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को यह पूरी की पूरी पोटली ऐसे ही आपको दे देनी है और शनिदेव का ध्यान कर लेना है और अपने घर पर चले आना है। सिर्फ इतना करना है। मंगलवार के दिन 5 मंगलवार कर लेना। ऐसा जीवन में होगा जिस पर आपको भी विश्वास नहीं होगा, आपके घर के किसी सदस्य को भी विश्वास नहीं होगा। आज आप जो अपने जीवन में सारी उम्मीदें खो चुके हैं ना, आज जो आपको लगता है कि मेरे जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा है, मैं कैसे अपने जीवन के दुखों को दूर करूं, तो एक बार कर्म फलदाता न्याय के देवता शनि देव पर विश्वास करके ये उपाय करके तो देखिए। इसका चमत्कार आपको अपने जीवन में खुद दिख जाएगा। 101% नहीं, 501% दिखेगा। बस सच्ची श्रद्धा से उपाय कर लेना और देखिए, साल 2026 तो शनि देव का ही साल है, और शनि देव को इस साल में जिसने प्रसन्न कर लिया, हम बार बार बताते हैं, उसका भाग्य ऐसे चमकेगा ना, आने वाली पीढ़ियां भी सुखों को भोगेंद्रा। कि मंगलवार के दिन ये उपाय आप जरूर करें। इसके अलावा आप बात करें अगले महत्वपूर्ण और प्रभावशाली उपाय के बारे में, तो दोस्तों, आजकल कई लोग ऐसे हैं जो कि अपने आप को करने में लगे हुए हैं, क्योंकि कुछ लोग दान करते वक्त ऐसी चीजों का दान कर देते हैं कि जिनका दान नहीं करना चाहिए। और श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, जो भी व्यक्ति इन 7 चीजों को दूसरों को देते हैं, तो वो व्यक्ति अपने आप को बर्बाद कर रहा है, अपना भाग्य खराब कर रहा है। अगर आप भी इन 7 चीजों में से किसी दूसरे की भलाई के लिए उसे दे रहे हो, तो समझ लो आप अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। आजकल दोस्तों, नहीं जानता बाघ बताए गए उपाय, कई लोग अपने घर में 100% विश्वास के साथ उनके बताए गए रास्ते पर चलते हैं और घर की दिशा और दशा दोनों ही बदल देते हैं। आजकल इंसान ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने लगा है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि खुद ही गलती करता है, फिर कहता है, हे भगवान, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ऊपर से भगवान को दोष देने लगता है। और आप भी ये गलती अपने घर में कर रहे होंगे। कभी आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा का आना शुरू हो गया होगा, और जब हम इस तरह के काम करते हैं घर में, तो घर की दशा और दिशा दोनों ही बिगड़ जाती है। दोस्तों, भूल कर भी इन 7 चीजों को किसी को भी ना दें, नहीं तो आपको सड़क पर आने में कुछ वक्त लगेगा। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को अपने घर की चीजें भूल से भी दूसरों को कभी उधार में अथवा भेंट में नहीं देनी चाहिए। इन चीजों के साथ ही घर से लक्ष्य भी चली जाती है। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि दूसरों की मदद करने से, दूसरों को दान देने से मनुष्य को पुण्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो मनुष्य अच्छे कर्म करते हैं, उन्हें उसका अच्छा फल ही मिलता है। परंतु कुछ चीजें होती हैं जो आपको भूल से भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें अगर आप दूसरों को देते हैं, तो इन चीजों के साथ आपके घर की सुख समृद्धि भी चली जाती है, क्योंकि इन्हीं चीजों के साथ आपके घर की शांति, सुख, समृद्ध जुड़ी हुई होती है। अगर यह चीजें आप दूसरों को दे देते हैं, तो आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। कई लोग कहते हैं, ये हमारा घर वास्तुशास्त्र के अनुसार चलना चाहिए। अगर जो व्यक्ति वास्तुशास्त्र के अनुसार नहीं चलता है, तो उसके घर में बर्बादी के लक्षण दिखने लग जाते हैं। आपको बर्बाद नहीं है, आपके घर को बचाना है। आपके घर में रहने वाले हर सदस्य ठीक रहे। रसोई घर में यह गलती मत करना कभी। और ईश्वर कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अच्छे तरीके से पूजा पाठ करता है, उसे मैं स्वीकार करता हूँ, उसकी हर मनोकामना को मैं पूरा करता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी ही वीडियो को लाइक कर और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो, सच्चे दिल से जय महालक्ष्मी। दोस्तों,
विष्णु पुराण में इन चीजों का उल्लेख किया गया है। इन चीजों का संबंध माँ लक्ष्मी से समझा जाता है और हम सभी जानते हैं कि माँ लक्ष्मी का हमारे जीवन में कितना अधिक महत्व है। जिसे पर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है वहां पर सदैव धन, वैभव, सुख, शांति का आगमन होता है। अगर महालक्ष्मी किसी कारणवश रुष्ट हो जाती है तो घर से सुख, संपत्ति और वैभव भी नष्ट हो जाता है। इसलिए आप यह ध्यान में रखें कि अपने घर में मौजूद ऐसी चीज है जिनका संबंध माँ लक्ष्मी से है। दूसरों को कभी उधार न दें। जो भी व्यक्ति आज इन 7 चीजों को अच्छी तरीके से जान लेगा तो वो व्यक्ति किसी को भी नहीं देगा और उसके घर में सुख शांति रहेगी। आज दोस्तों, कुछ भी हो जाए, आप इन 7 चीजों के बारे में जानकर ही जाना है। व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में सुख शांति बनी रहे और घर पर धन का अभाव न रहे, परंतु केवल मेहनत करने से व्यक्ति की यह चाहत पूरी नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है, आमदनी अच्छी होने और खूब मेहनत करने पर भी घर पर धन का अभाव बना रहता है। इसका कारण है जाने अनजाने में हुई गलतियां। शास्त्रों में ऐसी कई नीतियों के बारे में बताया गया है जिसका पालन करने पर जीवन की कई समस्याएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, नीतियों का अनुसरण करने पर घर परिवार में सदैव खुशहाली बनी रहती है और माँ लक्ष्मी की कृपा से कभी पैसों की कमी नहीं रहती है। गरुड़ा पुराण, जो कि हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ समझा जाता है, इसमें ऐसी कई बातों का उल्लेख मिलता है जो कि गरीबी और दरिद्रता का कारण बनती है। अगर आप इन कामों को करते हैं तो आज ही इसे छोड़ दें, वरना कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। अब यहाँ पर कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं है। इस पर एक कहावत प्रचलित है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अर्थ ये है, कोई भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता है तो फिर इन उपायों में या वीडियो देखने व विश्वास ही नहीं करता है। इसलिए सही सटीक 100% जानकारी के साथ में जानने के लिए इस वीडियो से जुड़ जाना। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आपके पास अभी जितने भी काम हैं उनको साइड में रख दीजिए। ध्यानपूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। ये पहली चीज है, पत्नी के गहने। दोस्त, स्त्रियों के आभूषणों को माँ लक्ष्मी का चिन्ह समझा जाता है। सुंदर आभूषणों से सुशोभित स्त्री माँ लक्ष्मी के प्रतिबिंब की तरह दिखाई देती है। इसलिए जब भी हम गहने खरीदते हैं तो सबसे पहले माँ लक्ष्मी के सामने रखकर उनकी पूजा करते हैं और इसके बाद ही उन्हें पहनते हैं। घर की स्त्रियों को घर की लक्ष्मी समझा जाता है। उनके गले में आभूषणों का होना सुख समृद्धि को दर्शाता है। इस अपने पत्नी के गहने कभी किसी को उधार में या दान में या दूसरों को इस्तेमाल के लिए कभी देने नहीं चाहिए। खासकर सुहागिन महिलाएं अपना मंगलसूत्र, पायल और बिछिया कभी किसी अन्य महिला को इस्तेमाल के लिए न दें। इससे घर की बरकत और भाग्य भी उन गहनों के साथ चला जाता है और माता लक्ष्मी अत्यंत रुष्ट हो जाती है। इसलिए अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए इन गहनों को दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए न दें। दोस्तों, कई महिलाएं तो ऐसी भी होती है जो कि अपने गहने पसंद नहीं आती है और दूसरी महिला के गहने की शैली और बनावट पसंद आती है, जिसके कारण महिलाएं अपने गहने पहनने के लिए एक दूसरे से बदलाव कर लेते हैं। परंतु दोस्तों, ऐसा करना मतलब है कि आप अपने से महालक्ष्मी जी को रूठ कर रहे हो और घर से बाहर भेजने की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आभूषण या गहने महालक्ष्मी जी का चिन्ह होता है और आपके अपने गहने ही आपको पहनने चाहिए। किसी को भी दूसरे के गहने नहीं पहनने चाहिए। दूसरी चीज है दोस्तों, जादू, जो सफाई के लिए काम आता है, हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, उसे मां लक्ष्मी का चिन्ह समझा जाता है। ऐसा समझा जाता है कि आपको आपके जीवन की समस्याओं से, संकटों से बाहर निकाल देगी। शत्रु चाहे कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, चाहे कितनी भी ताकत उनके अंदर क्यों ना हो, या उन्होंने आपके ऊपर बहुत बड़ी तांत्रिक क्रिया ही क्यों ना करवा रखी हो, सभी आपके जीवन से दूर हो जाएगी। वह तांत्रिक क्रिया तुरंत हट जाएगी। जैसे ही काली मिर्च के दाने आप अपने घर की टॉयलेट में फेंककर बहुत छोटा सा उपाय करेंगे तो शत्रु की लाख कोशिश के बाद भी शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। लाख कोशिश कर ले कि आपको बर्बाद करना है, आपके धन को हड़पना है, आपके व्यापार पर अगर उनकी बुरी नजर है, संपत्ति हड़पना चाहते हैं, ऐसा समझ लीजिए उनके जितने भी षड्यंत्र हैं, जो भी उन्होंने सोच के रखा है, सब सोचते ही रह जाएंगे और आपका चाहकर भी वह कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो काली मिर्च के अंदर ऐसी शक्तियां होती हैं, ऐसी चमत्कारी शक्तियां पाई जाती हैं
जो आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं से आपको बाहर निकाल देती हैं। उन्हीं में से एक समस्या है शत्रु और दुश्मन की। देखिए, आज का जो समय चल रहा है ये कलयुग का समय चल रहा है। मतलब आज के समय पर आपकी खुशी से खुश होने वालों की संख्या बहुत कम होगी। लेकिन आप अगर दुखी हैं तो लोग जो है यह बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति अपने सुख से सुखी नहीं है लेकिन दूसरे के दुख से बहुत जल्दी सुखी होता है। तो यह कलयुग है। जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे जो व्यक्ति हैं उनके जीवन में अगर वह सफलता हासिल करेंगे, धन हासिल करेंगे, वैसे वैसे उनके शत्रु भी बढ़ते चले जाएंगे। कलयुग चाहे कितना भी आ जाए, कितना भी ज्यादा घोर कलयुग क्यों ना आ जाए, लेकिन जीत हमेशा सही और सत्य की ही होती है। तो जो लोग दूसरों के साथ बुरा करते हैं या बुरा करने की सोचते हैं, षड्यंत्र करते हैं, वह जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, एक दिन स्वयं उस खड्डे में गिर जाते हैं। यह कहावत आपने सुनी होगी और यह बिल्कुल सत्य है। देखिए, कभी भी आप हमेशा यह चीज ध्यान रखें कि किसी भी व्यक्ति की सफलता से, उसके धन से, उसके व्यापार से, उसकी संपत्ति से जलना नहीं चाहिए। अब जो व्यक्ति अच्छे होते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं, वह कभी किसी के साथ ना बुरा करते हैं, ना बुरा करने की सोचते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सदस्य होते हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दूसरों की सफलता से, उनके धन से, उनके व्यापार से इतना चिढ़ने लगते हैं कि शत्रुता पर उतरते हैं। मतलब हर वह संभव प्रयास करते हैं कि व्यक्ति किसी भी तरह से बर्बाद हो जाए, उसका व्यापार खराब हो जाए, उसके घर में बीमारियां चली जाएं, जिससे कि उसका पैसा जो है वह लगातार बर्बाद होता रहे। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो बहुत अच्छे से काम कर रहे होते हैं, अच्छा बिजनेस चल रहा होता है, लेकिन अचानक से ही उनके घर में ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं कि सालों का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा उनका बिजनेस भी चौपट हो जाता है। जो व्यापार उनका बहुत दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की की कर रहा था, उस व्यापार पर ताले लग जाते हैं। ऐसी क्रियाएं कभी कभी शत्रु करवा देते हैं, विशेषकर जो गुप्त शत्रु होते हैं। ऐसे दुश्मन, ऐसे शत्रु जिनके बारे में कुछ भी लोगों को नहीं पता होता है कि उनके साथ ये सब कुछ करवा कौन रहा है, कौन है जो उनके धन को हड़पने की कोशिश कर रहा है या उनके व्यापार को खराब कर रहा है। अब देखिए, शत्रु चाहे तो आपके ऊपर पीठ पीछे वार कर रहा है। मतलब आपको कुछ भी नहीं पता है कि आपके साथ ये सब कुछ कर कौन रहा है, या फिर कोई एक ऐसा व्यक्ति है, या दो ऐसे व्यक्ति हैं, या दो से अधिक ऐसे सदस्य आपके जीवन में हैं। लोग हैं जो आपको बर्बाद कर रहे हैं। आपके व्यापार पर नजर रखी हुई है कि कैसे भी करके इनका व्यापार हड़पे, या कैसे भी करके इनके व्यापार को चौपट करें, या आपके घर पर, संपत्ति पर, उस पर उनकी बुरी नजर है। किसी भी तरह से अगर आपको शत्रु परेशान कर रहे हैं तो काली मिर्च का उपाय घर बैठे करें और देखें शत्रु कैसे जड़ से समाप्त हो जाएंगे। दूसरी चीज कि शत्रु का किया कराया दूर हो जाता है। जब आप इस उपाय को अपनाते हैं तो समझ लीजिए कि यह एक अत्यंत सरल और प्रभावशाली प्रक्रिया है, जिसे करने में आपको कोई धनराशि खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। काली मिर्च जो है हर घर में उपलब्ध होती है। उनका उपयोग करके आप अपने जीवन से नकारात्मक ऊर्जा, शत्रुओं के आक्रामक विचारों और सभी तरह के बाधाओं को दूर कर सकते हैं। इस उपाय में आपको महंगे औजार या किसी विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि आपकी रसोई घर में ही काली मिर्च मौजूद होती है। इसे लेने के बाद आपको किसी दूरदर्श स्थान पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप घर बैठे ही इस उपाय को पूरी तरह से अंजाम दे सकते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा आपके जीवन से उन शत्रुओं की नकारात्मक शक्तियां पूरी तरह नष्ट हो जाएंगी जो आपके मन और जीवन में बाधा डालती थी। तो वीडियो में आगे बढ़े उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दें। पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दें, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दें और आपके सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। इस उपाय की शुरुआत करने के लिए आपको पहले यह निर्धारित करना होगा कि आपके कितने शत्रु हैं। यदि आपके शत्रु के नाम या उनकी संख्या का ज्ञान नहीं है तो आप साधारण रूप से 4 काली मिर्च के दाने ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आपका केवल एक शत्रु है और उसका नाम अमर है तो इसमें 3 अक्षर होते हैं, अतः आप 3 दाने ले सकते हैं।
लेकिन यदि आपके शत्रु की संख्या अज्ञात हो या उनमें से कोई एक भी नहीं गिन सके तो 4 दाने लेना सबसे उत्तम विकल्प होगा। यह ध्यान रखने योग्य है कि इस उपाय के दौरान काली मिर्च के दानों का चुनाव और उनकी संख्या अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यही दाने आपकी शत्रुता को नष्ट करने की कुंजी है। इस उपाय को करने के लिए आपको शाम के समय, जब सूर्यास्त हो चुका हो और वातावरण में एक अंधकार छा गया हो, अपने घर के टॉयलेट या वॉशरूम में जाना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय नकारात्मक ऊर्जा का नाश करने के लिए वातावरण में एक विशेष तरह की शक्ति होती है जो आपके उपाय के प्रभाव को बढ़ा देती है। जब आप टॉयलेट या वॉशरूम में पहुंच जाएं, तो अपने हाथ में काली मिर्च के दानों को लेकर एकाग्रचित्त होकर मंत्र का उच्चारण शुरू करें। मंत्र है अमुक शत्रु हन हन स्वाहा। इसे आपको 8 बार उच्चारित करना है। मंत्र का जाप करते समय अपने मन में यह दृढ़ विश्वास रखें कि आपके प्रत्येक शत्रु की नकारात्मकता इस मंत्र के प्रभाव से क्षीण हो रही है। जब आप मंत्र का उच्चारण करते हुए काली मिर्च के दानों को अपने हाथ में महसूस करते हैं, तो प्रत्येक दाने के साथ अपने शत्रुओं का विचार करें। यदि आपके शत्रु का नाम पता नहीं है तो केवल शत्रु शब्द का उच्चारण करें। इस उच्चारण के दौरान आपके मन में एक गहरी श्रद्धा और आत्मविश्वास की भावना जगनी चाहिए, जिससे यह उपाय और भी प्रभावी हो सके। मंत्र का सटीक उच्चारण और दानों का क्रमवार उपयोग आपके शत्रुओं की नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह समाप्त करने में सहायक होता है। जब आप मंत्र का जाप पूरा कर लें, तो अब आपको प्रत्येक काली मिर्च के दाने को सावधानीपूर्वक फेंक देना है। दाने को फेंकते समय यह कल्पना करें कि उसके साथ आपका एक शत्रु भी दूर हो रहा है, उसका प्रभाव क्षीण पड़ रहा है। यह प्रक्रिया 4 दानों के लिए दोहराएं ताकि सभी तरह की शत्रुता और नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन से नष्ट हो जाए। ऐसा माना जाता है कि जब यह उपाय पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ किया जाता है, तो आपके शत्रु बिना किसी पूर्व चेतावनी के ही आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। इस उपाय का सबसे अद्भुत पहलू यह है कि इसे कोई भी व्यक्ति अपना सकता है, चाहे वह पुरुष हो या महिला। हर कोई इस उपाय को अपने जीवन में लागू कर सकता है। इसमें किसी भी तरह की धार्मिक या भौगोलिक सीमा नहीं होती और ना ही कोई महंगा उपकरण या सामग्री आवश्यक होती है। सिर्फ आपके घर में उपलब्ध काली मिर्च ही इस उपाय का मूल आधार है। इस उपाय को अपनाने के बाद न केवल आपके शत्रु सारी शत्रुता निभाना भूल जाएंगे, उनकी सारी अकड़ निकल जाएगी। जब 5 लौंग मिर्च में गाड़कर बहुत ही छोटा सा उपाय आप कर लेंगे, तो शत्रु कौन, जो व्यक्ति को हर तरफ से बर्बाद कर देते हैं, दुश्मन जो व्यक्ति के पीछे अगर पड़ जाए तो हर वह संभव प्रयास करते हैं कि व्यक्ति का धन चला जाए, उसका व्यापार चला जाए, उसके घर में गरीबी छा जाए, कर्जे की समस्याएं आ जाए। ऐसी सोच रखते हैं शत्रुता निभाने वाले कुछ लोग। अब देखिए, आपके जो शत्रु, आपके जो दुश्मन हैं, यह कहीं पर भी हो सकते हैं। विशेषकर गुप्त शत्रु, जिनके बारे में आसानी से पता करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यह गुप्त तरीके से शत्रुता निभाते हैं। सामने तो बहुत अच्छे बने रहते हैं, लेकिन व्यक्ति की पीठ पीछे वार करते हैं। मतलब पीठ पीछे बहुत कुछ ऐसा करते हैं कि जो व्यक्ति है वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, उसके धन की हानि होकर जैसी समस्याएं आए, उसका व्यापार खराब हो जाए। तो यह जो गुप्त शत्रु हैं, ये सबसे खतरनाक हैं और इनसे बहुत ज्यादा की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए, अगर सामने से कोई आप पर वार करता है, आपको भला बुरा कहता है, हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और आपको पता है कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु है, आप उसको अच्छे से जानते हैं, आप शायद बच जाएंगे, लेकिन गुप्त शत्रुओं से बचना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपके जीवन में भी बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत रहता है, अचानक से आपके घर में जो बिजनेस है या जो नौकरी है वह चली गई, बिजनेस लॉस में जा रहा है, कारोबार ठप पड़ रहा है, हो सकता है आपके शत्रु ने कुछ इसके पीछे किया, कराया, करवा दिया हो। ऐसे में आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बस 5 लौंग वाला छोटा सा उपाय करने की आवश्यकता है। और ऐसा समझ लीजिए कि जो आपके शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, उनकी आपके जीवन से छुट्टी हो जाएगी और वह लाख कोशिश करने के बाद भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो देखिए, हमने पहले भी आपको बताया है कि जो लौंग है ये साधारण नहीं है। लौंग में बहुत चमत्कारी शक्तियां होती हैं, बहुत दैवीय शक्ति के साथ आती है। आपने देखा होगा, जब हम हनुमान जी का या दुर्गा माता का पूजन करते हैं, माँ दुर्गा का पूजन करते हैं, उसमें भी हम लौंग जरूर उपयोग में लेते हैं।
बिना लौंग के हनुमान जी का मां दुर्गा का पूजन भी अधूरा होता है। भोग में भी उन्हें लौंग ही हम चढ़ाते हैं। अब देखिए, लौंग के जो उपाय हैं, ये तुरंत आपको अपने जीवन में चमत्कार दिखाते हैं। मतलब तुरंत इनका असर होता है और आपकी जो भी समस्याएं हैं, जैसे दुश्मन परेशान कर रहे हैं, शत्रु परेशान कर रहे हैं, वह तुरंत आपका पीछा छोड़ देते हैं, आपके जीवन से निकलकर बाहर हो जाते हैं। उस पर भी जो हरी मिर्च आपने ली है, ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु पलटकर देखने की भी गलती आपको नहीं करेंगे। ऐसा अचूक उपाय है, गुप्त शत्रुओं के लिए भी है, और सामने से अगर आपके शत्रु आप पर वार कर रहे हैं, आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी जीवन से दूर करने के लिए आप इस उपाय को करें। इस उपाय को किसी भी दिन आप कर सकते हैं। स्त्री, पुरुष, महिला, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। इसी के साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर पर किसी ने कुछ करा दिया, व्यापार को बंधवा दिया, आपके घर के किसी सदस्य को ऐसा कुछ करा दिया कि वो व्यक्ति जो है सफलता हासिल नहीं कर पा रहा है, बहुत मेहनत करने के बाद भी आपके घर का कोई सदस्य या आप खुद जीवन में बहुत पीछे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन उसका फल नहीं मिल पा रहा है, आपसे जो पीछे थे वह भी आगे निकल चुके लेकिन आप वहीं पर अटके हुए हैं, तो इसके पीछे आपके दुश्मन, आपके शत्रु का हाथ हो सकता है। देखिए, यह जो समय है ना, इसके समय में बहुत कम संख्या में ही आपको अच्छे लोग मिलेंगे जो आपकी प्रसन्नता से, आपकी सफलता से प्रसन्न रहेंगे। मतलब आप अगर जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा व्यापार कर रहे हैं, या आपका जो व्यापार है, जो बिजनेस है, उसमें अगर आपको लाभ हो रहा है, तो वह भी प्रसन्न रहेंगे। पर हर व्यक्ति की सोच एक सी नहीं होती और हर व्यक्ति अच्छा नहीं होता। कुछ लोग दूसरे के पैसे को देखकर, सफलता देखकर उनके मन में ईर्ष्या की भावना आने लगती है और वह मन ही मन चिढ़ने लगते हैं, और कभी-कभी उनकी जो ईर्ष्या की भावना होती है, यह शत्रुता में भी बदल जाती है और फिर वो शत्रुता निभाने लगते हैं। कैसे भी करके इस व्यक्ति को पीछे लाया जाए, इसे नीचे गिराया जाए, इसके धन की हानि की जाए, ऐसी सोच शत्रु रख लेते हैं। अब देखिए, चाहे आपके शत्रु कितने भी पावरफुल हों, कितनी भी ज्यादा उनके अंदर ताकत हो, या कितना भी बड़ा क्या कराया उन्होंने आपके व्यापार पर, आपके ऊपर करवा रखा हो, घर के ऊपर करवा रखा हो, सभी कुछ दूर होगा जब आप एक हरी मिर्च और 5 लौंग वाला यह उपाय कर लेंगे। स्त्री पुरुष सभी इस उपाय को कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। तो वीडियो में आगे बड़े उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दे, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दे, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दे और के सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, सबसे पहले आपको एक हरी मिर्च यहां पर लेनी है। हरी मिर्च डंठल वाली लेंगे, डंठल लगा हो ऐसी हरी मिर्च आपको लेनी है। ताजी हरी मिर्च हो, ताजी का मतलब है खराब मिर्च नहीं होनी चाहिए, है ना, कटी फटी ना हो, साबुत हरी मिर्च आपको लेनी है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, 5 लौंग लेनी है। लौंग भी बिल्कुल साबुत लेंगे, टूटी फूटी लौंग यहां पर आपको नहीं लेनी है। एक काले रंग का पेन मार्कर हो या कैसा भी पेन, वह भी आपको यहां पर लेना है। अब ये सारी चीजें लेकर, मतलब लौंग लेकर, हरी मिर्च लेकर, आपको अपने घर के किसी ऐसे कमरे में या ऐसे स्थान पर बैठना है, ऐसी जगह बैठना है जहां पर आप यह उपाय करें तो कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, कोई रोके टोके ना। ऐसे कमरे में या ऐसे स्थान पर आपको बैठ जाना है। सारी ही चीजों को लेकर, मतलब गुप्त तरीके से आपको इस उपाय को करना है, ठीक है। अब देखिए, एक बड़ी सुई भी यहां पर आप ले लें और सारा सामान लेकर घर के कमरे में आप बैठ जाएं। चाहे तो लॉक कर लें जिससे कि कोई आपको डिस्टर्ब ना कर पाए, ठीक है। जमीन पर बैठकर या ऊपर बैठकर, कहीं भी बैठकर आप इस उपाय को कर सकते हैं। अगर जमीन पर बैठ जाते हैं तो ज्यादा उत्तम है। तो देखिए, जो हरी मिर्च आपके पास है, ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, उसे उठाना है और जो काले रंग का कलम और पेन आपने लिया है, उससे आपको उस हरी मिर्च के ऊपर लिखना है शत्रु। अगर आप अपने शत्रु का, अपने दुश्मन का नाम जानते हैं तो वह भी आप लिख सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 3 नाम करते हैं। अगर 3 से ज्यादा आपके शत्रु हैं, फिर आप उस पर नाम ना लिखकर केवल शत्रु लिखे काले रंग का जो भी आपने कलम लिया है, पेन लिया है, उसी से आपको लिखना है। अब इसके बाद इस हरी मिर्च के ऊपर जो बड़ी सुई आपने ली है, उससे 5 छेद आपको कर लेने हैं, जिससे कि आसानी से आप उसके अंदर लौंग लगा सकें।
देखिए, सीधे सीधे आप हरी मिर्च में लौंग गाड़ेंगे तो लौंग हो सकता है टूट जाए, और टूटी हुई लौंग से यह उपाय आपको नहीं करना है। इसीलिए छेद करने के लिए बड़ी सुई का इस्तेमाल आप पर करें। तो देखिए, जब 5 छेद आप कर लेंगे, इसके बाद आपको क्या करना है, उस पांचों छेद में पांचों लौंग को एक एक करके गाड़ देना है। लेकिन हर लौंग को गाड़ते समय आपको शत्रु या फिर शत्रु का नाम बोलना है। जैसे मान लीजिए, आप थोड़ी सी अगर आप लगा दें तो ये अपने आप ही पूरी तरीके से वहां पर फैल जाती है। आजकल तो लोग अपने घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए भी इसी घास का उपाय करते हैं, और वहीं कुछ लोग आर्टिफिशियल घास का भी उपाय करते हैं। लेकिन हम यही कहेंगे कि आप आर्टिफिशियल की तरफ नहीं, बल्कि नेचुरल घास को अपने घर के वातावरण में थोड़ा सा स्थान जरूर दें। ये आपके वातावरण को बिल्कुल ही सुखमय बना देता है। इसकी दैवीय शक्तियों का वास आपके घर में बढ़ता चला जाता है। इसके अलौकिक फायदे भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सर्वप्रथम इसके आयुर्वेदिक उपाय आपको बताती हूं। इसके बाद मैं आपको इसके दैवीय चमत्कारी उपाय भी बताऊंगी। ये दोनों ही उपाय आपको जानना बेहद जरूरी है। इसके उपाय जानने के बाद आप जो है डॉक्टरी दवाइयों की तरह बिल्कुल भी नहीं भाग पाएंगे। आप अपने निजी जीवन में चल रही हर एक तरह की परेशानी, हर एक तरह के कष्ट इसी साधारण धूप से ठीक कर पाएंगे। बस इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। आपने देखा भी होगा कि कई लोग जो साधक होते हैं, जो जंगल में रहते हैं, जो लोग अपनी साधना को संपन्न करते हैं, ऐसे लोग दूध घास का उपाय जरूर ही करते हैं। किस तरह से उपाय करते हैं? जैसे जो साधक लोग होते हैं, वो लंबे समय तक देवी देवताओं का अनुष्ठान करते ही रहते हैं, साधना कर रहे होते हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें भूख ना लगे, लंबे समय तक उन्हें ना लगे और उन्हें खाने पीने की जरूरत ही ना पड़े। तो ऐसे व्यक्ति आज भी जो जंगल में रहते हैं, संत महात्मा लोग, ऐसे लोग दूध घास के रस का उपाय करते हैं। दूध घास का रस निकाल करके वो उसको पीते हैं, जिसकी वजह से 21 दिनों तक वे भूखे रह सकते हैं। आप 21 दिन तक बहुत ही आसानी से साधना को संपन्न कर सकते हैं। हमने एक गुरुजी से इसके बारे में चर्चा भी की थी, तो उन्होंने बताया कि ये शरीर की तासीर को ठंडा रखती है, ये हमारी बुद्धि को भी तीव्र कर काम करती है। दोस्तों, भगवान श्री गणेश की बुद्धि की तरह ही आपकी भी बुद्धि बढ़ जाएगी। इसका प्रतिदिन रसपान करने से मन भी शांत रहता है। जैसे मन में अगर कोई चिड़चिड़ापन है या गर्मी के कारण किसी कारणवश मन हमेशा शांत नहीं रहता है, नींद नहीं आती है, यहाँ तक कि आयुर्वेद में सांस और बीपी की बीमारी को ठीक करने में भी ये रामबाण तरीके से कार्य करता है। इसका 1 कप रस निकाल करके प्रतिदिन 1 महीने तक रस पीने से सांस और बीपी की बीमारी जड़ से ठीक आती है। और चलिए, अब मैं आप लोगों को इसके कुछ दिव्य उपाय बताती हूँ, लेकिन उससे पहले वीडियो को आप पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार फिर से बोल रही हूँ, आधा बीच में छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आधा अधूरा जो ज्ञान होता है वो खतरनाक ही साबित होता है। दोस्तों, अधूरा ज्ञान लटकती हुई तलवार के समान होता है, इसलिए जानकारी पूरा होना बहुत जरूरी है। और जानकारी के अभाव में आप सही निर्णय भी नहीं ले पाते हैं। और इस वीडियो के आखिर में मैं को एक ऐसा गुप्त उपाय बताऊंगी जो कि आपको धनवान बनाकर रख देगा और आपके जीवन के सारे कष्टों को हर लेगा। दोस्तों, इसके तांत्रिक चमत्कारी उपाय और धार्मिक उपाय इस तरह से है। इसे पीस करके इसका तिलक लगाने से, अर्थात जड़ को पीस करके, यानी कि जो घास की जड़ होती है उसे पीस करके धूप घास को, सफेद धूप घास को आपको लेना है, और इस जड़ को पीस करके रोजाना तिलक लगाने से बुद्धि को स्थिर रखता है, जय पर तेज बढ़ाता है और आप आकर्षक केंद्र बन जाते हैं। ये चेहरे में चमक को बढ़ाने का भी काम करता है। इसी गणेश जी या फिर माता दुर्गा को चढ़ा करके ध्यान लगाने से सुनिएगा ध्यान से इस चीज को। दोस्तों, ये बहुत ही गुप्त बात है, ये आपको बहुत ही काम आने वाला है। धनवान बन जाएंगे, आप जीवन के सारे कष्टों को दूर कर पाएंगे। दूध घास और हल्दी की एक माला बनाकर साल के पहले दिन आप अगर भगवान गणेश जी को समर्पित कर देते हैं तो साल आपके पास में धन आने के मार्ग खुलते चले जाते हैं। किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं आती है। आप चाहें तो किसी भी हफ्ते के बुधवार के दिन भी आप यही चीज कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो हर बुधवार के दिन भी माला बना करके गणेश जी महाराज को अर्पित करें। सबसे जल्दी गणेश जी महाराज प्रसन्न होते हैं। देखिए, अगर आपके पास पैसा है लेकिन अगर बुद्धि ही नहीं है तो आया हुआ पैसा भी आपके पास से चला जाएगा। लेकिन अगर बुद्धि होगी, विवेक होगा, तो आप उन पैसों को भी 4 गुना और बढ़ा पाएंगे। भगवान गणेश के आशीर्वाद से तो सबसे पहले आप उन्हें प्रसन्न जरूर करें,
इसके अंदर साक्षात मां दुर्गा का स्वरूप भी होता है। साक्षात मां दुर्गा का स्वरूप कहा गया है। दूध घास को ये कोई साधारण घास नहीं है, इसकी जड़ में स्वयं मां गंगा बसती है। इसलिए दोस्तों, ये महापवित्र कही गई है। जिस स्थान में भी ये होती है, उस स्थान को पवित्र कर देती है। घर में अगर है तो घर आंगन जो है वो बहुत ही सूरत बन जाता है, वातावरण सुखमय हो जाता है। देवी देवताओं की कृपा बरसती है। जहां ये घास होती है वहां भगवान गणेश और मां दुर्गा का वास जरूर होता है। इसके हर एक कण कण में भगवान गणेश बसते हैं। दोस्तों, आप इसे अपने पर्स में भी जरूर रखा कीजिए। ये आपके अतिरिक्त खर्चों को रोकने का भी काम करती है। इसे रवि पुष्य नक्षत्र में पीस करके गुप्त उपाय बता रही हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमेशा काम आएगा। याद रखिएगा, इसे रवि पुष्य नक्षत्र, इसकी जड़ को पीस करके, इसका रंग निचोड़ करके अगर आप पीते हैं तो स्वतः ही ये शरीर को, जितनी भी आपके शरीर में जो दिव्य शक्तियां हैं, उनको जागृत कर देती है, जिसे हम कुंडलिनी जागरण भी बोलते हैं। ये रवि पुष्य नक्षत्र में ही आपको करना होगा। दोस्तों, आप सर्च करके गूगल पर देख लीजिएगा कि कब ये नक्षत्र लगता है। ये जो जानकारी मैंने आप सभी को बताई है ना, ये 100% काम करती ही करती है। इस रस को पीने के बाद आपको सभी की जो भी शक्तियां हैं वो नजर आने लगती हैं, चाहे वो भूत प्रेत हो या फिर देवी देवता हो। हर तरह की जो शक्तियां हैं वो आपकी कुंडलिनी जागरण होने की वजह से, रसपान करने की वजह से आपको हासिल हो जाती है। एक और चमत्कारी उपाय मैं आपको बताती हूं। 21 दूध आपको लेनी है। 21 दूध के जो पत्ते होते हैं उन्हें आप लें, उसके साथ में 1 गांठ हल्दी, 1 रुपए का सिक्का और 5